हेलो, वेलकम बैक टू द सेंट्रल डिजिटल स्कूल। आज हम साइंस के अगले 2 लेसन रिवाइज करने जा रहे हैं। पूरे लेसन रिवाइज नहीं हो पाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन सर्व्स एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सर्व का मतलब है कौन सा पार्ट ये काम करता है, बैलेंस बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन सा पार्ट करता है। ब्रेन का हमें पता है, ब्रेन ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन ब्रेन में भी कई पार्ट होते हैं, 3 मेन पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन। उसमें सबसे बड़ा पार्ट है, उसमें सबसे बढ़िया पार्ट ये है कि सारी बॉडी को बैलेंस करता है। सेरेबेलम सर्व्स एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन। सेरेबेलम सर्व्स एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन। ये बंदरों में बहुत जबरदस्त पाया जाता है। बंदर आपने देखे होंगे, केबल पर भी बंदर ऐसे चल जाएंगे यहाँ से वहां तक। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी की केबल आजकल वो आ रही है ब्लैक वाली केबल, जिसके ऊपर से कोटिंग होती है प्लास्टिक की, खाली प्लास्टिक की, तो उसके ऊपर से चल के बंदर इधर से उधर पहुंच जाते हैं, एक पोल से दूसरी पोल तक पहुंच जाते हैं। तो उनका सेरेबेलम बहुत डेवलप्ड है इंसानों के कंपैरिजन में। ओके, तो उनका सेरेबेलम अच्छा होने की वजह से वो इतना बैलेंस कर पाते हैं बॉडी को। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन सर्व्स एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोई खेल दिखाने वाले लोग भी होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं पूरी रस्सी बांधती हैं ऐसी, और एक लकड़ी लेके ऐसे 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 रस्सी पे चलती चली जाती हैं। वो भी रस्सी पे एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाती हैं, ऊपर मटकी भी रख लेंगी। तो उन्होंने अपना सेरेबेलम क्या है, डेवलप किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि डेवलप नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से डेवलप और अच्छा किया जा सकता है। Which part of the brain serves as a balancing organ? Cerebellum serves as a balancing organ. What is reflex action? Reflex action क्या होता है? तुरंत रिस्पॉन्स जो होता है, जैसे कि यहाँ पे पटाखा किसी ने छोड़ दिया, ऐसे एकदम से घबरा जाओगे, पटाखा फूट गया, तो आवाज जो आने के बाद एकदम से इंस्टेंट रिएक्शंस होते हैं, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे कि तवा गरम है, आपको चेक करना है, आपको तो पता है, सब कुछ पता है कि तवा गरम हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। आपने टच किया, लेकिन टच करते ही आपको तो पता चला है, और फिर आप ऐसा हाथ पीछे करेंगे, उसके पहले ही आपका हाथ ऑटोमेटिकली पीछे हो जाता है। तो ये जो एक्शन है, ये कौन सी एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन है। ये भी डेवलप की जा सकती है, रिफ्लेक्स एक्शन भी डेवलप की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेटर्स होते हैं, बहुत तेज गेंद आती है और वो लोग क्या करते हैं, तुरंत ऐसे पकड़ लेते हैं गेंद। अब उनकी रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बचपन से ही, 4-5 साल 6 साल की उम्र से ही क्रिकेट फील्ड में खेलते हैं, प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेते हैं। तो उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। तो वो ये सारी चीज़ें डेवलप कर चुके होते हैं तुरंत। जैसे कि MS धोनी है, तुरंत उसको पता है कि बॉल पकड़ना है और स्टंप में लगाना है, पकड़ना और स्टंप में लगाना है, तो बहुत ही क्विकली ये काम कर देते हैं। आई बात समझ में? उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, उन्हें पता है कब लगाना है। कभी कभी तो वो बॉल कलेक्ट करने के बाद इंतजार करते हैं कि बैट्समैन का पैर उठेगा या बाहर जाएगा, तब जाके स्टंप्स में लगाते हैं। तो ये दिमाग जितना डेवलप कर सकते हो उतना डेवलप किया जाना चाहिए। जिस फील्ड में भी डेवलप कर सकते हो आप, उस फील्ड में डेवलप हो सकता है। अगर दिमाग डेवलप नहीं करना है, कुछ नहीं, खाते रहो, सोते रहो, उल्टी सीधी चीजें सोचते रहो, बैठे रहो यहाँ पर, और जो बात सुनना नहीं है, अपने आप दिमाग बुद्धू के बुद्धू ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको ट्रेनिंग नहीं दी। लेकिन अगर आप अच्छे से सोचोगे किसी विषय में, अपना चिंतन बढ़ाओगे, तो आपका दिमाग डेवलप होगा। चिंतन बढ़ाना है और कुछ एक्शंस भी करनी है। जैसे कि चिंतन बढ़ाया तो आपको, अब ये मैंने सारा कुछ बता दिया, लिखवा दिया, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। एक्शंस भी जरूरी है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम के क्या फंक्शंस है? सेरेबेलम के तो फंक्शंस हमने देखा, बैलेंसिंग के है। रिफ्लेक्स एक्शन का फंक्शन हमने देखा किसका है? स्पाइनल कॉर्ड का है। एन इमीडिएट ऑटोमेटिक एक्शन कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल करती है, तुरंत के तुरंत सिग्नल दे देती है, ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, और फिर वापस ब्रेन कुछ ऑर्डर देगा, कमांड देगा, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कमांड वहां तक आएगी और फिर वो एक्शन होगी परफॉर्म। ऐसा नहीं होता, इमीडिएट एक्शन में ब्रेन तक पहुंचता भी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही रिएक्ट कर जाता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। आगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम के क्या फंक्शंस है?
मेमोरी, मेमोरी यानी आपको याद रखने की क्षमता सेरेब्रम के ऊपर डिपेंड होती है। थिंकिंग, आप कैसे सोच रहे हैं, ये क्षमता भी सेरेब्रम के ऊपर होती है। विजन, दिखाई दे रहा है आपको, कभी कभी कोई चीज़ आप नोटिस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हैं, वो सेरेब्रम की ही कभी हो सकती है, सेरेब्रम लेस डेवलप होने की वजह से होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, अलग अलग पार्ट के इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए हैं। सेरेबेलम बैलेंसिंग, सेरेब्रम मेमोरी, स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएट एक्शन। ओके, आगे देखते हैं। प्रोटीन, स्क्रीन इज ऑन। आगे डिफिशियंसीज दे रखी है, यहां पर डिफिशियंसी डिसीज, सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट और यहां पर न्यूट्रिएंट। प्रोटीन हमें मिलता है दूध, अंडे और दालों से। इस अगर प्रोटीन की कमी हुई तो क्या हो सकता है, मसल्स कमजोर रह जाएंगे या फिर बाल आल पतले से रह जाएंगे, बाल भी झड़ने लगेंगे। आयोडीन, आयोडीन की कमी, आयोडीन का सोर्स है आयोडाइज्ड सॉल्ट, और अगर इसकी कमी हुई तो क्या हो सकता है, ग्वाइटर हो सकता है। विटामिन ए, ये हमें मिलता है गजरों से या फिर मछली से। अगर इसकी कमी हुई विटामिन ए की तो नाइट ब्लाइंडनेस आ सकती है। विटामिन बी, ये हमें गेहूं चावल ये सब जो होल व्हीट ग्रेन है, दालें आले, ये सब खाने से मिलता है। और मिल्क, दूध से तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, दूध तो जरूरी है। बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग हो सकता है। आयरन, आयरन में, आयरन आपको किससे मिलता है, मेनली दूध से तो सभी कुछ मिलता है लगभग। आयरन आपको मिलता है डेट्स से, पालक से, खजूर, डेट्स माने खजूर, खजूर से, पालक से या फिर दूध से। अगर इसकी कमी हुई तो एनीमिया हो सकता है। एनीमिया में क्या होता है हम समझते हैं। एनीमिया क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन कैरी करने की जो सेल्स होती हैं उसकी क्षमता कम हो जाती है। तो किसी स्पेसिफिक सेल तक जहां पर बॉडी फंक्शन एग्जैक्टली जहां पे ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है वहां तक ऑक्सीजन उतनी पहुंच नहीं पाती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कैरियर्स जो ब्लड सेल्स होती है वो अफेक्टेड हो जाती है एनीमिया से। कैल्शियम, कैल्शियम एग्स और मिल्क से मिलता है, और अगर कैल्शियम कम हो तो हड्डियां कमजोर रह जाएंगी। इतना आपको वीडियो पॉज करके सब कुछ लिखना है और दोबारा वीडियो को देखना है ताकि अच्छे से याद हो जाए।